हेलो बच्चों, आज हम लोग एस्से के बारे में पढ़ेंगे कि एस्से लिखते कैसे हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म है कि पूछा जाता है। एक टॉपिक दिया जाता है और कुछ हिंट्स दिए जाते हैं आपको, और इसी हिंट्स के माध्यम से और इस टॉपिक पर आपको एस्से लिखना होता है। ठीक है, तो एस्से हम लिखें कैसे, सबसे मेन पॉइंट ये है एस्से लिखे कैसे और किस टॉपिक पर एस्से लिखें। ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल का मतलब अथवा करके दिया रहता है, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक दिया रहता है, उसमें कुछ हिंट्स होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज एस्से लिखने के लिए आप उस टॉपिक का चयन कीजिए जिस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, जिस टॉपिक के बारे में आप ज्यादा जानते हो। दूसरी चीज, एस्से एक दिन में आप नहीं तैयार कर पाएंगे कि एस्से एक दिन में हम लिख लें। जैसे किसी चीज के बारे में जानना है तो आप रट लेते हैं, 10 लाइन 15 लाइन 20 लाइन रट लेते हैं, मगर किसी एक टॉपिक पर आप 20 लाइन रट सकते हैं, मगर कंफर्म नहीं है किस टॉपिक पर आपका एस्से लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आए। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको किसी एस्से की तैयारी करनी है या किसी टॉपिक पर एस्से तैयार करना है, पहली चीज आपको डेली पढ़ना होगा, उसको लिखना होगा। आपने अभी तक ना एस्से या किसी टॉपिक पर अध्ययन नहीं किया है, नहीं किया होगा, बहुत से बच्चे किए होंगे ना, उसको लिखा होगा कि लाओ हम अपने कॉपी में इसको राइट करें, लिखें। आप लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी जान पाएंगे। दूसरी चीज कि हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर उसको इंग्लिश में लिखे कैसे, इंग्लिश में लिखे कैसे। तो इंग्लिश में लिखने के लिए आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए, वोकाबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि किसी बात को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। हम सोचते हैं किसी बात को तो इंग्लिश में उसको लिखे कैसे। तो आज हमने एक टॉपिक लिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन हाई स्कूल के एग्जाम में आ चुका है और इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम एस्से कैसे लिखें, तो एस्से मैंने बताया ना कि एस्से एक दिन में आप नहीं तैयार कर सकते हैं। एस्से एक दिन में किसी विशेष टॉपिक पर तैयार कर सकते हैं। आपके बुक में जितने भी टॉपिक पर एस्से हैं सभी को पढ़ डालिए। ठीक है, सभी को पढ़ डालिए और उसको लिखिए भी, लिखने का भी अभ्यास करिए। आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ना नहीं, लिखना है। बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। आप लिखने की प्रैक्टिस बनाइए और प्लस लिखने के साथ साथ उसको समझिए भी कि हम लिख क्या रहे हैं। लिखने के साथ साथ उसको समझिए भी कि हम लिखने क्या जा रहे हैं, हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, पढ़िए लिखिए, तभी आप उस टॉपिक के बारे में जान पाएंगे। जैसे मैंने टॉपिक ले लिया द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन आएगा राइट एन आर्टिकल या राइट एन एस्से ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हिंट्स। निम्नलिखित हिंट के माध्यम से आप एक एस्से लिखिए। 80 से 100 शब्द के बीच में हाई स्कूल के एग्जाम में आता है लिखने के लिए। दूसरी चीज, आप 1 लाइन 2 लाइन लिखने के पश्चात उसको गिनिए नहीं, उसको गिनिए नहीं बार बार कि कितने शब्द हो गए, कितने शब्द हो गए। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप 1 लाइन लिखते हैं, आपको पहले से अंदाजा है 1 लाइन में हमारे कितने शब्द होते हैं, उसी तरह से 10, मान लिया 1 लाइन में 8 शब्द लिख रहे हैं तो 15 लाइन लिख दीजिए। समझ रहे हैं? तो आपको एस्से लिखना है। अब एस्से लिखने के लिए क्या करते हैं, टॉपिक आपके पास है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, पहली चीज हेडिंग डालिए आप, इंट्रोडक्शन। ऊपर आपका टॉपिक हो जाएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। इसकी महत्वता या इसकी महत्ता, नियमित व्यायाम करने की महत्ता पर आपको एस्से लिखना है। इंट्रोडक्शन के बारे में कि है क्या, एक्सरसाइज है क्या, तो हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डाल दिया, इसके नीचे लिखिए टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। ये आपका पॉइंट है तो इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज लाइक अ मेडिसिन, ऐसा लिखिए, एक दवा की तरह है।
जैसे आपको कोई समस्या होती है, तुरंत आप पेन किलर खाते हैं, दर्दनाशक दवाई खाते हैं आप, और भी टेबलेट या कैप्सूल खाते हैं, तो यह एक ऐसे मेडिसिन के रूप में है दैट फिट्स द बॉडी, जो शरीर को फिट रखती है, जो शरीर को क्या रखती है, फिट रखती है। इट शुड डन रेगुलरली, इसे नियमित करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, आपको नियमित करना चाहिए। अगर इसे इरेगुलर करते हैं, अब देखिए ये आप जानते हैं कि टेकिंग एक्सरसाइज इज लाइक अ मेडिसिन दैट फिट्स द बॉडी, सॉरी बॉय मैंने लिख दिया, दैट फिट्स द बॉडी, जो शरीर को क्या करती है, स्वस्थ रखती है। इट शुड बी डन रेगुलरली, इसे नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इफ यू डू इट इरेगुलरली देन इट इज हार्मफुल फॉर यू, यदि आप इसे अनियमित रूप से करते हैं तो इसके लिए तो आपके लिए हानिकारक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ये है क्या। एक्सरसाइज क्या क्या हो सकता है, लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह घूमना हो सकता है, ठीक है, प्लेइंग क्रिकेट एंड मेनी फिजिकल एक्टिविटीज कई शारीरिक गतिविधियां आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के रूप में होती हैं, ठीक है। दैट शुड बी डन रेगुलर लिखिए, उसके पश्चात LY जोड़ दीजिए, जिसे नियमित किया जाना चाहिए। आपको 100 शब्द लिखने हैं, आपने लगभग 20 शब्द लिख दिया होगा। आपको 5 हिंट्स दिए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 20 शब्द आपको हर हेडिंग के अंतर्गत लिखना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज इज लाइक अ मेडिसिन सॉरी, नियमित व्यायाम करना एक ऐसी दवा है दैट फिट्स द बॉडी, जो शरीर को फिट रखती है, स्वस्थ रखती है। इट शुड बी डन रेगुलरली, इसे नियमित किया जाना चाहिए। एक्सरसाइज व्यायाम जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह टहलना, प्लेइंग क्रिकेट खेलना, एंड मेनी फिजिकल एक्टिविटीज, और कई शारीरिक क्रियाकलाप आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के रूप में होते हैं। दैट शुड बी डन रेगुलरली, जिसे नियमित किया जाना चाहिए। अब इसको आप याद करेंगे तो याद करके 1-2 याद कर सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन 20 लाइन याद कर सकते हैं, 2 पेज याद कर सकते हैं, 10 पेज 20 पेज 100 पेज नहीं याद कर पाएंगे। तो आप इसको पढ़िए, पढ़ने के पश्चात समझिए कि हमारा टेक द इंपॉर्टेंस ऑफ, अब दूसरी हेडिंग है कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, दूसरी हेडिंग पे चलते हैं। इससे आप एक ही दिन में नहीं सीख पाएंगे। जैसे आप कोई कहे मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए, कोई आपसे कहे कि मुझे क्रिकेट खेलना सिखा दीजिए, और हो गया एक दिन आपने उसको सिखा दिया क्रिकेट खेलना, अगले दिन उसे मैच खेलने के लिए उतार दीजिए, टूर्नामेंट में उतार दीजिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। कोई गाना सीखना चाहता है, गाना कैसे गाया जाए, गीत कैसे गाया जाए सीखना चाहता है, एक दिन जाएगा क्लास ले लेगा तो उसको समझ में आएगा नहीं, उस विषय पर उसे प्रत्येक दिन अभ्यास करना पड़ेगा। तो आपका यस्से एक ऐसा विषय है कि जो भी टॉपिक है उस पर आपको गहन जानकारी होनी चाहिए। जो भी जानकारी हो, तो कहने का मतलब अगर 2 अथवा करके 2 टॉपिक आते हैं तो आप उसी टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो,
और जो बात आप उसके बारे में जानते हैं उसी बात को इंग्लिश में लिख देना है, वही आपका एस्से है। हिंट्स भी दिया जाता है। अब कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, दूसरी हेडिंग है कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, कोई काम करने जाते हैं तो आलस लगता है। अगर आप प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करते हैं, समय से सुबह जगते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं तो कोई भी काम करने में आपको आलस नहीं लगेगा, आपका बॉडी एक्टिव रहेगा। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे टेकिंग और डूइंग, दोनों कह सकते हैं। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, मैं इसको कैपिटल लेटर से लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारा टॉपिक है। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव। ये नियमित व्यायाम करना हमारे शरीर को एक्टिव रखता है, सक्रिय रखता है। एंड बी डू नॉट डिनाई, डिनाई मीन्स मना करना, टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने से हम मना नहीं करते हैं। हम कोई भी जो काम करते हैं वो मन लगा के करते हैं। ठीक है, इफ एनीबडी टेक्स रेगुलर या टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली, ही विल बी हेल्दी, ही विल बी हेल्दी, वह स्वस्थ होगा। ठीक है, और कहा जाता है इट इज सेइंग दैट हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, और हम अपने स्वास्थ्य को कैसे फिट रख सकते हैं, आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। ठीक है, ही विल बी हेल्दी, कौन, इफ एनीबडी टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी हेल्दी। इट इज सेड दैट, इट इज सेइंग दैट, यह कहा जाता है या यह कहा जा रहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, अब आपका ये दूसरी हेडिंग हो गया। अगर इसमें शब्द आप देखिए लगभग कितने हो चुके हैं, तीन 6 देखिए 9 शब्द हो गए, मैंने 3 लाइक दिए, 9 त्रिक 27 शब्द हो गए। समझ में आया? इसी तरह से हम अब तीसरी हेडिंग लिखेंगे। अब देखिए 3 लाइन मेरा हो गया। तीसरी हेडिंग है टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, टेंशन फ्री। अब देखिए आपका अगर टेंस आपका सही है, ग्रामर पोर्शन सही है, ट्रांसलेशन जानते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस ही गलत लिखेंगे। बहुत कुछ आप जान रहे हैं, उसको लिख ना पाए अंग्रेजी में तो क्या मतलब है जानने का। अगली आपकी तीसरी हेडिंग है टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। टेंशन माने तनाव मुक्त। टेंस देखिए कोई हेडिंग डालते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। इस हर शब्द का देखिए, टेंशन का भी, फ्री का भी। एंड आपका क्या है, एंड का स्मॉल लेटर लिखा गया। एंड क्या है, ठीक है, एंड नहीं रहेगा। एंड हैप्पी आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, इन सबको छोड़ करके हैप्पी डे, हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, हैप्पी ऑल डे लॉन्ग। ठीक है, कौन टेंशन फ्री रहेगा पूरे दिन, जो नियमित व्यायाम करेगा। अगर आप नियमित व्यायाम करेंगे तो जो खाएंगे वो पचेगा। ठीक है, लिखिए टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग एक्सरसाइज व्यायाम करना, रेगुलरली नियमित, नियमित व्यायाम करना, मेक्स एनीबडी किसी भी व्यक्ति को रखता है, बनाता है टेंशन फ्री।
तनाव मुक्त बनाता है। ठीक है, अब इसी बात को आप कई तरीके से कह सकते हैं, दूसरा कुछ भी कह सकते हैं। इफ एनीबॉडी टेक्स एक्सरसाइज रेगुलरली ही विल बी टेंशन फ्री, ही विल बी टेंशन फ्री। ही रिमेन्स, वो बना रहता है, रिमेन्स माने बना रहता है, हैप्पी प्रसन्न बना रहता है, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग वो पूरे दिन प्रसन्न रहता है। वो पूरे दिन प्रसन्न। और भी आप सोचिए फिर क्या लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि टेकिंग एक्सरसाइज ओनली मेक्स एनीबॉडी टेंशन फ्री, ही रिमेन्स हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह सदैव खुश रहता है। ठीक है, वह क्रोध नहीं में करता, ही डज नॉट या ही डज नॉट मेक एंग्री, मेक एंग्री। ठीक है, वह क्रोध नहीं करता। क्या लिख सकते हैं, ही डज नॉट फील एंग्री, क्रोध नहीं महसूस करता, मेक एंग्री चलिए लिख सकते हैं, वो क्रोध नहीं करता। और ही अब दूसरा कोई बात, अब देखिए कितने शब्द इसमें लगभग हो चुके होंगे, और भी लिखना चाहे लिख दीजिए। इफ अ पर्सन टेक्स योगा, ये भी आपके एक्सरसाइज के प्राणायाम, योगा प्राणायाम। इफ अ पर्सन, यदि कोई व्यक्ति योगा करता है, प्राणायाम करता है, तो ही विल बी आल्सो हैप्पी, तो वह भी खुश रहेगा। ही विल बी आल्सो हैप्पी, तो वह भी खुश रहेगा। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग आपकी है बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटर कंसंट्रेशन, बेटर मीन्स अच्छा, आपका दिमाग एकाग्रचित रहेगा, एक जगह रहेगा, भटकेगा नहीं। आप सोचें जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम है, आप सोच रहे हैं कि हम क्या लिखें क्या पढ़ें, आपका दिमाग भटक रहा है, तो भटकेगा नहीं। बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, अध्ययन पर। नाउअडेज, आजकल, द स्टूडेंट्स, द मोस्ट स्टूडेंट, अधिकांश विद्यार्थी लिखिए, सभी स्टूडेंट्स नहीं कह सकते। द मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट कंसंट्रेट नाउअडेज, आजकल द मोस्ट स्टूडेंट्स डू नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, स्टडीज। ठीक है, दे कैन नॉट रीड और राइट परफेक्टली, पूर्ण रूप से न पढ़ सकते न लिख सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि, देयर माइंड, उनका दिमाग, इज नॉट ऑन अ सिंगल टॉपिक, एक प्रकरण पर नहीं होता, स्थिर नहीं रह सकता। सो टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, सो टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स the students active and they can concentrate their mind on studies। इस तरह से आपको जानकारी है जिस टॉपिक पर, और इंग्लिश में लिखने का स्किल
डेवलप है, एक गुण, एक कौशल आपके अंदर लिखने का होना चाहिए, वो डेवलप है तो आप लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है, ये नंबर 4 था। नंबर 5 है कंक्लूजन। हो सकता है 100 शब्द से ज्यादा हो जाए, 150 शब्द हो जाए, क्योंकि ज्यादा मैं लिख रहा हूं। इंटर में भी 150 शब्द के लगभग आते हैं, तो इंटर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। अगली हेडिंग कंक्लूजन है। निष्कर्ष में क्या करते हैं हम? देखिए, एक कहावत कही गई है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो कंक्लूजन में जो आपने ऊपर लिखा है उसी का निचोड़ आप लिख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एबव एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, we can say that taking regular exercise is very important to keep our body active, to keep टेंशन फ्री या टू बी टेंशन फ्री, स्वतंत्र तनाव मुक्त रहने के लिए। ठीक है, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अब आपके पास अगर काला पेन है, लिखेंगे अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स या लिव्स लिख सकते हैं इन अ हेल्दी बॉडी, इन अ हेल्दी बॉडी। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे पर और भी वीडियो हम बनाएंगे, आप इसको देखिए, इससे लिखने का प्रयास कीजिए। आपके पास हेल्पिंग बुक होगी, सहायक पुस्तक होगी, उसकी मदद से इससे लिखिए, उसको तैयार करिए। ठीक है, इससे लिखने का कोई फार्मूला नहीं है कि कोई सूत्र मैंने बता दिया तो आप किसी भी टॉपिक पर इससे लिख सकते हैं। जैसे मैथ में आप कोई सूत्र बता दिया गया तो उसी सूत्र पर कई सवाल लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक सूत्र हमने रटा दिया, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, तमाम सर्व समीकरण हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको उस टॉपिक पर विशेष ज्ञान होना चाहिए, उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और फिर इंग्लिश लिखने का स्किल आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। आप अंग्रेजी अपनी जो बात सोचते हैं उसको इंग्लिश में व्यक्त कर सके। धन्यवाद। और इससे पर और मैं भी वीडियो बनाऊंगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है, जल्दी बनाऊंगा, आर्टिकल पर भी बनाऊंगा। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।